This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, आई एम दुष्यंत और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनीथिंग फैक्ट्स पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है 23 वर्ष के एक लड़की की जो दिल्ली में फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी। ये जो कहानी है उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भला कोई इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। ये वो कहानी है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ये वो कहानी है जिसके कारण पूरा देश एकजुट होकर एक आवाज़ बना। 16 दिसंबर 2012 की वो कहानी जिससे पहले इस लड़की को कोई नहीं जानता था, मगर घटना के बाद ये लड़की सबकी अपनी हो गई थी। यह एक ऐसी घटना बनी जिसकी याद भारतीय जनमानस के पटल पर आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से लगभग 9 साल पहले यानी 16 दिसंबर 2012 की वो खौफनाक और मनहूस रात जिसने एक झटके में एक लड़की की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। ये बात है 16 दिसंबर 2012 की, जब वह लड़की अपने दोस्त अवनिंद्र प्रताप के साथ रविवार के दिन मूवी देखने का प्लान बनाती है। वो लड़की दिल्ली की द्वारका इलाके में रहती थी। 16 दिसंबर को 3:30 बजे के आसपास वह लड़की अपने घर से यह कहकर निकलती है कि मैं रात के करीब 9:30 बजे तक घर वापस आ जाऊंगी। फिर वो लड़की अपने फ्रेंड अवनिंद्र के साथ दिल्ली के साकेत में एक फेमस मॉल है सेलेक्टिवली वॉक में दोनों लाइफ ऑफ पाई मूवी देखने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद दोनों मूवी की टिकट खरीदते हैं और मूवी का टाइम था शाम के तकरीबन 6:30 बजे से रात के 8:30 बजे तक। थोड़ी देर बाद मूवी के स्टार्ट होने के बाद थिएटर के अंदर दोनों मूवी देखने लगते हैं। जब दोनों थिएटर के अंदर मूवी देख रहे होते हैं तो उसी वक्त वहां से 7 किलोमीटर की दूरी में एक घर पर 6 लोग बैठकर शराब पी रहे थे, जिसमें से 4 जने में एक ड्राइवर, एक कंडक्टर तथा 2 हेल्पर था। दारू पीने के बाद सभी ये प्लान बनाते हैं कि आज बस में रात को घूमने जाएंगे और मज़े करेंगे। ऐसा सोचकर वे निकल जाते हैं और दिल्ली की सड़कों पे इधर उधर गाड़ी दौड़ाने लगते हैं। करीब 8:30 बजे के आसपास ये लोग मुनिरिका के पास सब्जी मंडी पहुंचते हैं, जिसके बाद इनमें से एक आदमी खानपुर खानपुर चिल्लाना शुरू कर देता है। तो वहीं रामाधार नाम का एक आदमी जो मुनिरिका में बढ़ई का काम करता था, वो इस बस में चढ़ जाता है क्योंकि उसे खानपुर तरफ ही कहीं आसपास जाना था। कुछ समय पश्चात उन लोगों ने कहा कि ये बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। ये सुनकर रामाधार बस से उतरने लगा तो उन लोगों ने उसे खींचकर उससे मारपीट की और उसके सामान तथा पर्स को झपटकर आईआईटी फ्लाईओवर के पास उसे बस से धक्का देकर छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। अब इधर 8:30 बजे लड़की और उसके दोस्त मूवी देखकर थिएटर से बाहर आते हैं। उसके बाद ये घर जाने के लिए ऑटो की तलाश करने लगते हैं, पर कोई भी ऑटो वाला द्वारका जाने के लिए तैयार नहीं होता। खैर, जैसे तैसे करके एक ऑटो वाला उन दोनों को मुनिरिका बस स्टैंड तक छोड़ने को तैयार हो जाता है और ये दोनों ऑटो में बैठ जाते हैं और सोचते हैं बस स्टैंड से 464 नंबर बस पकड़कर द्वारका चले जाएंगे। इसके बाद ये लगभग 8:45 पर सिलेक्टिवली वॉक से निकलते हैं और 10-12 मिनट में ही ऑटो वाला उन लोगों को बस स्टैंड तक पहुंचा देता है। अब ये दोनों वहाँ रुककर बस का इंतज़ार करते हैं। तकरीबन 9 बजे एक बस वहाँ रुकती है जिसमें से एक व्यक्ति द्वारका पालेमवाड़ा चिल्ला रहा होता है, तो दोनों उस बस की दूसरी सीट में बैठ जाते हैं और फिर ये बस वहाँ से चल देती है। ये सफ़ेद रंग की बस जिसमें वे चढ़े थे, ये वही बस होता है जिसको वे 6 लोग चला रहे होते हैं जो मौज मस्ती के इरादे से घर से निकले थे और अभी अभी एक व्यक्ति को भी लूटा था। उन 6 लोगों में से एक का नाम था राम सिंह जो बस का ड्राइवर था, दूसरा मुकेश सिंह जो राम सिंह का भाई था, तीसरा अक्षय कुमार उर्फ ठाकुर जो बस का क्लीनर था, चौथा पवन गुप्ता, पांचवा विनय कुमार जो राम सिंह के दोस्त थे, छठा आदमी जो उस बस में था उसका नाम था राजू। राजू उन लोगों के साथ नहीं रहता था और ये उसी दिन इन पांचों से दोपहर को मिला था। जब दोनों इन लोगों से टिकट मांगे तो इन्होंने टिकट नहीं दिए बल्कि इनसे
उन लोगों ने 10-10 रुपये लिए। 5 मिनट बाद जब बस मलाई मंदिर के पास चढ़ी तो इन लोगों ने बस के दरवाजे बंद कर दिए और बस की लाइट भी बुझा दी। इनके बाद 3 लोग इनके पास आए और इन्हें देखकर भद्दे और गंदे कमेंट करने लगे। ये सुनकर लड़की के दोस्त को काफ़ी गुस्सा आया और वह उनका विरोध करने लगता है। तो तीनों लोग मिलकर उस लड़के को पीटने लगते हैं और लड़की की मोबाइल को छीन लेते हैं। फिर 2 लोग लोहे की रॉड लेकर आते हैं और उस लड़के को पीटने लगते हैं। और जब लड़की अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है तो वे लड़की को भी मारने लगते हैं। इसके बाद ये लोग इन दोनों के कपड़े उतरवा कर उनके पर्स, घड़ी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को छीन लेते हैं। जब लड़का पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो ये लोग बस के पीछे सीट में लड़की को ले जाते हैं और बारी बारी से उनका बलात्कार करने लगते हैं। इस दौरान बस दिल्ली की उन सड़कों में चल रही थी और ये 6 जने उस लड़की का गैंग रेप कर रहे थे। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदले जा रहे थे। यहाँ तक कि जब उस लड़की ने अपने मदद करने की कोशिश की तो दरिंदगी का ये आलम था कि उनमें से एक जने ने लड़की के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड को घुसा दिया। तकरीबन 1 घंटे तक उन जानवरों ने लड़की के साथ क्या नहीं किया। उन हैवानों ने लड़की के जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने नोचा न हो। उन लोगों ने लड़की के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया। इस बीच लड़की चिल्लाती रही, बचाओ बचाओ, लेकिन बस के दरवाजे बंद थे जिसके कारण आवाज़ बस के अंदर ही थम गया और दिल्ली की सड़क में चल रहा इस बस में घिनौना काम होता रहा। जब इन हैवानों का मन इससे भर गया तो इन्होंने दोनों को महिपालपुर फ्लाईओवर के पास जहां झाड़ियां थी वहीं बिना कपड़ों के फेंक दिया और उन लोगों ने इनके ऊपर बस को चलाने की भी कोशिश की, पर लड़का थोड़ा होश में था तो इसने लड़की और अपने आप को खींच लिया और ये लोग बस में कुचल जाने से बाल बाल बचे। फिर वो लोग तेजी से बस को चलाकर आगे बढ़ गए। अब ये दोनों 16 दिसंबर की रात दिल्ली की कड़ाके की ठंड में सड़क के किनारे लहूलुहान पड़े थे। जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और न ही शरीर में जान बची थी। फिर भी लड़की का वह दोस्त हाथों से इशारा कर मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। वहां से कई बाइक जा रही थी, कई कार जा रही थी, पर कोई भी मदद नहीं कर रहा था। वहीं नेशनल हाईवे टोल प्लाजा में काम करने वाला एक शख्स जिसका नाम राजकुमार था, जो अपनी मोटरसाइकिल से NH8 पर पेट्रोलिंग कर रहा था। फिर वहीं तकरीबन 10:10 पर उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी। ये सुनकर उन्होंने अपनी बाइक रोकी और जब उन्होंने देखा तो सड़क किनारे झाड़ियों के पास लड़का और लड़की दिखे। इसके बाद राजकुमार ने पूछा क्या हुआ ऐसे कह के। फिर लड़के ने सारी बात बताई। फिर सड़क के बाजू वाले होटल से राजकुमार शॉल लेके आए और लड़के और लड़की को लपेटा ताकि वे अपना शरीर ढक सके। फिर राजकुमार ने 100 नंबर पर डायल किया। थोड़ी देर बाद 10:30 बजे वहां पर 2 PCR वैन पहुंच जाता है और मामला देखिए कि वे दोनों वैन वाले इस बात पर लड़ने लगते हैं कि ये जो इलाका है वह किनकी तरफ आता है। बल्कि इस टाइम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। खैर, इसके बाद जब मामला शांत हुआ तो दिल्ली पुलिस की वैन में बैठकर रात करीब 11 बजे के आसपास दोनों को सफदरगंज हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने वहां जब लड़की की हालत देखी तो सभी हैरान हो गए। सभी के शरीर कांप गए। उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लड़की को कहां से जोड़ें। फिर उसके बाद लड़की के माता पिता को इनकी जानकारी दी गई और लड़की को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। इसके बाद जब जानकारी बड़े पुलिस अधिकारियों के पास पहुंची तो साउथ डिस्ट्रिक्ट की DSP छाया शर्मा स्वयं जायजा लेने हॉस्पिटल पहुंची। फिर डॉक्टर्स ने इनकी पूरी जानकारी DSP मैडम को दी, जिसे सुनने के बाद छाया शर्मा समझ गई कि मामला बहुत बड़ा है और इसमें अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो मामला हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना के शुरुआती 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर DSP साहिबा ने अपने भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर्स की 3 से 4 टीम बनाई और खोज पड़ताल के लिए दिल्ली की अलग अलग इलाकों में भेज दिया
और उसी रात लड़की के दोस्त अवनिंद्र का स्टेटमेंट भी ले लिया गया। अपने स्टेटमेंट में लड़की के दोस्त ने पूरी घटना को बताया। ये सुनने के बाद पुलिस का सबसे पहला काम था कि वो उस बस को ढूंढे जिसमें यह पूरा वारदात हुआ। इसके बाद पुलिस ने अवनिंद्र से बस के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक सफ़ेद रंग की बस थी। उस बस के दोनों साइड पीले हरे रंग की पट्टी बनी थी और बस का पिछला दरवाज़ा लॉक था और बस के ऊपर यादव लिखा था। अब पुलिस को बस के बारे में जानकारी तो मिल गई थी, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े दिल्ली शहर में सफ़ेद रंग के बस को ढूंढना जिसके दोनों साइड पीले हरे रंग के पट्टी हो हज़ारों में थे, जिसके ऊपर यादव लिखा हो ऐसी बसों की संख्या हज़ारों में थी। ये ठीक ऐसा काम था कि चावल के ढेर में सफ़ेद कंकड़ को अलग करना। बस दिल्ली पुलिस के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि जब धीरे धीरे लड़की को होश आया तो उससे पूछने पर लड़की ने कहा कि मैं अभी जीना चाहती हूँ और जिसने मेरे साथ ये काम किया उसे छोड़ना मत, उन्हें जिंदा जला देना। तो उसके इस जज्बे को देखकर मीडिया ने उसे नाम दिया निर्भया। यही है निर्भया की सच्ची कहानी। आज के लिए बस इतना ही। हम इसके आगे की कहानी को दिखाएंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।